गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है, बट जो ब्रेंट क्रूड है वो अभी भी $92 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो क्या आज हमें एक गैप अप के साथ एक बड़ा अपमूव भी देखने को मिलेगा हमारे मार्केट में? तो चलिए आज के प्री मार्केट आउटलुक में हम यही डिस्कस करते हैं। कल हमने हमारे पोस्ट मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया हुआ था कि एफओएमसी की मिनट्स जो थी वो रिलीज होने वाली थी। तो वो जो है वो रिलीज हो गई है, बट जो फेड का कमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हॉकिश ही रहा है। और उन्होंने बोला है कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो सॉरी जो इन्फ्लेशन है वो अगर ऐसे ही एलिवेटेड रहता है तो उन्हें जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। और जो फेड की कमेटी थी उसमें से 3 लोगों ने तो ऑलरेडी वोट कर दिया था कि हमें जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने चाहिए। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमें जो इन्फ्लेशन के रेट है वो कैसे देखने को मिलते हैं अमेरिका में, और फिर जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो गया या नहीं, हमें उसके ऊपर फोकस करना है। तो चलिए जो है वो एक बार ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में कल कैसी ट्रेडिंग हुई थी। तो अमेरिकन मार्केट से शुरू करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं डाउ जोन्स जो है वो गैप अप के साथ ओपन हुआ था और काफ़ी पॉजिटिव ट्रेड कर भी रहा था, बट जैसे कि अभी हम देख सकते हैं वो 120 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है। बट जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम विक जो है वो काफ़ी बड़ी बनी है। इसका मतलब ये है कि हमें जो है एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला है और कैंडल भी जो है वो डोजी टाइप हमें बनती हुई दिखी है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में डाउ जोन्स जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। नस्दाक की बात करें तो नस्दाक जो है वो रेड में क्लोज हुआ है नियरली 65 पॉइंट्स। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक कंसोलिडेशन हुआ है पिछले 2 दिनों से। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी नस्दाक जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। बट ये चीज़ हमें एक याद रखनी है यहाँ पे कि जो हमने मार्क करके रखे थे रेसिस्टेंस और सपोर्ट, उसके बीच में ही जो है वो काफ़ी महीनों से नस्दाक ट्रेड कर रहा है। तो चलिए एक बार जो है वो हम जर्मन मार्केट देख लेते हैं। देखिए जर्मन मार्केट की बात करें तो ऑल टाइम हाई के बाद जो है वो हमें पुल बैक और प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल रही है। तो कल भी वही सेम डे था, एक माइनर नेगेटिव क्लोजिंग जो है वो हमें देखने को मिली है जर्मन मार्केट के अंदर। तो देखते हैं कि जर्मन मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं आगे आने वाले दिनों में। अगर हम बात करें एशियन मार्केट की, तो एशियंस मार्केट में जो है वो ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चाइना मार्केट में कैसी ट्रेडिंग चल रही है। देखिए अगर अब बात करें चाइना मार्केट की तो एक बड़ा सा गैप अप देखने को मिला था, और उसके बाद जैसे कि अभी हम देख सकते हैं एक प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है, क्योंकि कैंडल जो है वो रेड बनती हुई लग रही है। 165 170 पॉइंट्स के करीब जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है हैंग सेंग। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हैंग सेंग जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। जापान मार्केट देख लेते हैं एक बार। देखिए जापान मार्केट की बात करें तो कल जो है वो हमें एक हेवी सेलिंग देखने को मिली थी। कल जापान मार्केट नियरली 3% नेगेटिव क्लोज हुआ था, और आज जैसे कि हम देख सकते हैं एक गैप अप ओपनिंग हुई है और नियरली 1% जो है वो जापान मार्केट पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। बट हमें यही देखना है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो जापान मार्केट है ये गैप अप को सस्टेन कर पाता है या फिर हमें एंड ऑफ द डे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। देखिए गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो नियरली 140 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रही है। और जैसे कि हम देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी जो है वो 100 ईएमए के अबाव ट्रेड कर रही है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में गिफ्ट निफ्टी जो है वो तो हमें इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशन तो दे रही है, बट निफ्टी के अंदर हमें इतना बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर निफ्टी की बात करें हम तो कल हमने देखा हुआ था कि ऑलमोस्ट 24,025 का लो उसे लगाया था। और एक हम कह सकते हैं कि जो गैप था ये वाली कैंडल का जो 29 जुलाई को बना था तो वो ऑलमोस्ट फिल हो ही गया है। बट यहाँ पे और एक नीचे और एक गैप है 27 जुलाई का, तो देखते हैं कि वो फिल होता है या नहीं होता है। बट अगर हम बात करें कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो 140 पॉइंट जो है वो गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है, तो क्या वो इतना बड़ा गैप अप हमें देखने को मिल सकता है? तो प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है कि हम इतने बड़े गैप अप के साथ ओपन हो 100 पॉइंट्स के करीब का गैप अप। बट अगर हम बात करें तो ब्रेंड क्रूड जो है वो दिक्कत पैदा कर सकता है हमारे मार्केट के लिए। तो हो सकता है कि गैप अप के बाद जो है वो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है हमारे मार्केट में। अगर हम लेवल्स की बात करें तो 24,000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे मार्केट में। और 24,200 की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है हमारे मार्केट में। और अगर हम बात करें सेकेंड रेसिस्टेंस की तो 200 ईएमए है, जो कि 24,400 के करीब हमें देखने को मिलता है। तो रेसिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है हमारे मार्केट में, बट सपोर्ट जो है वो एक ही है 24,000 का।
तो आज ओपनिंग के बाद हमें ये देखने की क्लोजिंग जो है वो हमें 100 EMA के ऊपर देखने को मिलेगी या उसके नीचे देखने को मिलेगी। देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब जब कैंडल्स जो है वो EMA के पास आती है तो थोड़ी बहुत वॉलेटाइल हो जाती है और हमें जो है वो बहुत बार जो क्लोजिंग रहती है वो EMA के ऊपर नीचे देखने को मिलेगी जब तक हमें एक क्लियर ट्रेंड ना देखने को मिले। तो देखते हैं कि आज के गैप अप ओपनिंग के बाद निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। एक चीज़ याद रखने की ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो है वो एलिवेटेड है तो हमें फॉल जो है वो कभी भी देखने को मिल सकता है। कोई भी फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है या कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं देखने को मिली है कि जिसके वजह से हमारे मार्केट जो है वो पॉजिटिव ओपन हो और पॉजिटिव ट्रेड करे, वो भी इतना ज़्यादा। तो देखते हैं कि आज एक गिफ्ट निफ्टी की इंडिकेशन के बाद हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। देखिए अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने कल 57,000 के पास करीब जो है वो सपोर्ट लिया था और बैंक निफ्टी के भी जो लेवल्स है उसे हम सेम ही रखेंगे। 57,000 जो सपोर्ट है वही सपोर्ट रहेगा आज की ट्रेडिंग सेशन में और फर्स्ट रेसिस्टेंस जो है वो 57,500 पे रहेगा। सेकेंड रेसिस्टेंस जो है वो 58,000 के करीब जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी की ओपनिंग के बाद जो है वो कैसी ट्रेडिंग होती है। अगर कल की बात करें तो कल भी जो है वो बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा था। तो देखते हैं कि वही ट्रेंड आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता है। चलिए एक बार जो है वो हम ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो $91.88 के करीब जो है वो ट्रेड कर रहा है और उसने 92.33 का हाई लगाया है। तो देखते हैं कि आज की ट्रेडिंग सेशन में हमें ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस के अंदर गिरावट देखने को मिलती है या फिर जो है वो प्राइसेस जो है वो आज भी इंक्रीज होते हैं। तो देखते हैं कि ब्रेंट क्रूड की वजह से अगर समझो कि यहाँ से 92 फिर से क्रॉस करके अगर और ऊपर जाता है या गलती से 93 94 टच करता है तो जो भी हमें मॉर्निंग गेन्स देखने वाले हैं वो तुरंत ही वाइप आउट हो जाएंगे और हो सकता है कि हमारे मार्केट नेगेटिव में भी क्लोज हो। पर समझो कि यहाँ से अगर वो $90 के भी करीब गिरता है तो हो सकता है कि हमारे मार्केट्स जो है जो पॉजिटिव ओपन होने वाले हैं वो सस्टेन हो जाए। तो देखते हैं कि आज ब्रेंट क्रूड भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। एक बार जो है वो हम USD INR देख लेते हैं। देखिए रुपये की बात करें तो रुपये जो है वो कल डिप्रिशिएट हुआ था, आज फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रही है। उसके बाद देखते हैं कि रुपये जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो रेसिस्टेंस के लेवल हमने मार्क करके रखे हैं 95.80 वो आज टच हो सकते हैं। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में रुपये भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर सेक्टर टू फोकस की बात करूँ तो आज जो है वो हम कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस नहीं करने वाले हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ही रहेगा। हो सकता है कि हमें आज जो है एक वॉलेटाइल डे देखने को मिले हमारे मार्केट में। तो चलिए एक बार जो है वो हम देख लेते हैं कि FII DI का डेटा क्या आया था कल। देखिए अगर डेटा की बात करें तो कल DII और FII दोनों ही नेट बायर्स थे। DII ने 3,900 करोड़ के करीब की बाइंग की थी और FII ने जो है वो 400 करोड़ की बाइंग की थी। हमने ये प्रीवियसली भी देखा हुआ था कि दोनों ही नेट बायर्स थे, बट उसके बावजूद भी जो है वो हमें फॉल देखने को मिला था हमारे मार्केट में। और कल भी वैसे ही हुआ, भले ही नेट बायर्स थे दोनों ही, बट हमें हमारे मार्केट में फॉल देखने को मिला था। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा प्री मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ कर लेते हैं। और समराइज़ करते हुए तो मैं यही कहूँगा कि अमेरिकन मार्केट्स जो थे वो मिक्स एंड हुए हैं। डाउ जोन्स जो है वो पॉजिटिव एंड हुआ है और नस्डैक जो है वो नेगेटिव एंड हुआ है। अगर जर्मन मार्केट की भी बात करें तो वो भी जो है वो नेगेटिव में एंड हुआ है। अगर एशियन मार्केट की बात करें तो चाइना मार्केट और जापान मार्केट जो है वो दोनों ही पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें नियरली 140 पॉइंट्स प्लस का गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें यही देखना है कि गैप अप के बाद जो है वो हमारे मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड बनता है या फिर हमें एक सेल ऑफ देखने को मिलता है। एक चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है, ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो है वो अभी भी $92 के करीब ही ट्रेड कर रहे हैं। तो देखते हैं कि हमें एक गैप अप के बाद फॉल देखने को मिलता है या फिर हो सकता है कि आज निफ्टी जो है वो 100 EMA के अबाव हमें क्लोजिंग दे दे। पर देखते हैं कि ओपनिंग के बाद हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एज सच कोई भी गुड न्यूज़ नहीं देखने को मिली है हमें मार्केट से और ना ही वॉर के एंड से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई है। तो देखते हैं कि आज ओपनिंग के बाद हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। 7th कॉन्जिक्यूटिव डे से हमारे मार्केट जो थे वो रेड में ही क्लोज हो रहे थे। तो देखते हैं कि ये जो स्ट्रीक है वो आज ब्रेक होती है या नहीं होती है। तो चलिए यही थी हमारी प्री मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।